श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सभी जानते हैं कि 19 फरवरी को सोमवार के दिन माघ मास की दशमी का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष दिन इसीलिए है क्योंकि इस दिन हरि ओम जल चढ़ाने वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय किया जाता है। तो यह जल आपको किस प्रकार से समर्पित करना है, किन किन स्थानों पर आपको समर्पित करना है, यह सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपकी जो मनोकामना है, चाहे कितनी ही पुरानी हो, कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार पर किए जाने वाले 4 सबसे विशेष उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो ये सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हरिओम जल वाले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र हमें 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल ही लेना है। अब देखिए, इस 1 लोटे जल को आपको आपके घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर है या फिर आपके घर में ही शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय को करते समय एक नियम बताया है, यानी कि जब भी आप इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा रहे होंगे और ओम का निर्माण करेंगे, तब आपके जो जल की धार है वह कहीं से भी टूटनी नहीं चाहिए। देखिए, ओम का निर्माण कुछ लोग इस प्रकार से करेंगे और कुछ लोग इस प्रकार से करेंगे, तो दोनों ही प्रकार से ओम का निर्माण आप कर सकते हैं। लेकिन ओम का निर्माण जब भी आप करेंगे तब जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो जल है वह समर्पित करना होगा कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। तो देखिए, आप जब भी कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जल अर्पित करना प्रारंभ करेंगे तो जल की जो धार है वह टूटनी नहीं चाहिए। तो देखिए, आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान से इस जल को समर्पित करना प्रारंभ करना है और इस जल की धार को लेकर के आना है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। फिर माता अशोक सुंदरी से इस जल की धार को आपको लेकर के आना है भगवान गणेश वाले स्थान पर। ध्यान रखिए, जल की धार को लाते समय यह जल की धार कहीं से भी टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, भगवान गणेश के स्थान से पुनः आपको ये जो जल की धार है लेकर के आनी है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। अब देखिए, यहाँ से आपको सीधे जल की जो धार है उसे लेकर के पहुँचा देनी है भगवान शिव के शिवलिंग पर। तो इस प्रकार से आपको ओम बनाना है शिवलिंग पर जल की धार से, और इसी प्रकार से आपको हरि ओम वाला जल का उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको हरि ओम वाले जल का उपाय कर लेना है। ध्यान रखें, केवल जल जो चढ़ाएंगे आप, वह जल की धार जो है वह कहीं से भी टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जल को अर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मेरी ये जो अधूरी मनोकामनाएं कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरी यह मनोकामना शीघ्रता से परिपूर्ण करें। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। आपकी कितनी ही पुरानी मनोकामना होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, सोमवार का दिन है तो आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हो, यानी कि यह उपाय विशेषकर धन संपदा की प्राप्ति करने के लिए है। देखिए, यदि आपके घर में पैसों को लेकर बहुत अधिक समस्या है तो यह उपाय आपको करना है। देखिए, इसके लिए आपको 1 चुटकी चावल लेने होंगे। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और लंबी बाती का आपको यह दीपक तैयार करना है। अब देखिए, इन 1 चुटकी चावल को और 1 दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, बेल वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले तो आपको 1 चुटकी चावल रख देने हैं और उन्हीं चावल के ऊपर आपको यह लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना होगा। बस आपको दीपक को प्रज्वलित करते समय ध्यान रखना है कि दीपक की बाती का मुख केवल दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए और आप किसी भी दिशा में इसकी बाती का मुख रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस प्रकार से बेल वृक्ष के नीचे चावल रख करके एक दीपक अर्पित कर देता है तो 5 सोमवार करने मात्र से ही आपकी जो धन की समस्या है वह सभी दूर हो जाती हैं। तो उसके जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। गुरुजी ने कहा है 5 सोमवार इस उपाय को करके देख लेना, 6वें सोमवार करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप चाहे कितने ही कर्ज में डूबे हो, कितने ही आपको पैसे की ज़रूरत हो, पैसे यदि घर में टिक ही नहीं पाते हैं तो इस उपाय से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होना प्रारंभ हो जाएगा।
अब देखिए, इतना उपाय करने के बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष की नीचे की थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है और इस मिट्टी को अपने घर लेकर के आ जाना है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में डाल देनी है। इससे हमारे घर में जो माता लक्ष्मी की आवक रुकी हुई है वह आना प्रारंभ हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं आज के तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, स्क्रीन पर आपको सामने घी दिखाया जा रहा है, तो इस उपाय को करने से पहले आपको इसके फायदे जान लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय को उन लोगों को करना है जिनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक होते हैं, मारपीट की स्थिति बनी हुई है, हमेशा अशांति का घर में माहौल बना है। तो ऐसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको गौ माता के दूध से बना हुआ शुद्ध घी लेना होगा। अब इसी घी के साथ में आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्री भी लेनी होगी। अब देखिए, आपको हाटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों पर अच्छे से घी का लेपन कर देना है। यानी कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है और तीनों ही पत्तियों पर आपको अच्छे से घी का लेपन कर देना है। देखिए, आपको अपनी अनामिका उंगली से घी का लेपन बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों पर अच्छे से कर देना है। अब इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यदि आपके घर में ही शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा में रख करके आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। अब देखिए, आपके पास है एक बेलपत्र जिस पर आपने अच्छे से घी का लेपन किया हुआ है हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, आप सभी को पता है कि शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार मौजूद है और यह जो स्थान है माता अशोक सुंदरी वाला स्थान, इस स्थान पर आपको जो आपने घी से एक बेलपत्र तैयार की थी उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जो है वह जलाधारी की ओर रहेगी, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की ओर रहेगा, चिकनी साइड जिस पर आपने घी लगाया है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। अंत में आपको हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर में जो ये व्यक्ति है इसका गुस्सा शांत हो और घर के जो ग्रह क्लेश हैं वह सभी समाप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह उपाय कर लेना है। यकीन मानिए, उस व्यक्ति का जो गुस्सा है वह धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। यह उपाय आपके पूरे ही परिवार में खुशियाँ लेकर के आने वाला है। तो परिवार की सुख समृद्धि के लिए, उनकी तरक्की के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक आटे का दीपक लेना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको अनाज के 1 से 2 दाने लेने होंगे। अनाज के आप गेहूं ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, धान ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपको अनाज के 1 से 2 दाने लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो पास जो आटे का दीपक है, यदि शिवलिंग के पास में आटे का दीपक लगाया जाता है तो यह शिव दीपक के नाम से जाना जाता है। तो जो आटे का दीपक है, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के पास में इस आटे के दीपक को रखना है और इस दीपक में आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको घी डाल करके इसे प्रज्वलित कर देना होगा। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का आपको मन में स्मरण करना है और दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जो इंसान आपके घर में बहुत ही अधिक कर्ज में डूब रहा है, जो इंसान बहुत ही अधिक परेशान रहता है, उसका आपको नाम और गोत्र बोल करके इस दीपक में आप जो अनाज लेकर के आए थे उस अनाज के 1 से 2 दाने डाल देने हैं। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपकी समस्याओं के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।